जय हिंद दोस्तों, ये इंडियन जियोग्राफी का पार्ट नंबर 9 है और इससे पहले 8 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि आपके होने वाले सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जाके उन सभी लास्ट वीडियोज़ को जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पे देखेंगे भारत में फ्लोरा और फाना का संरक्षण। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 1972 में वन्य जीव संरक्षण कानून पारित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण उसे कब पारित किया गया था। इसे 1972 में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त ये समस्त भारत में लागू है। तो आप सभी को बता दें कि अब तो ऑल ओवर इंडिया में इसे लागू कर दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर में भी ये सारी चीज़ें लागू कर दी गई हैं। स्टार्टिंग में नहीं था क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था, दैट्स वाई इसे वहाँ से अलग रखा गया था। लेकिन अभी वहाँ पे 35A हटने के बाद इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। 1986 यानी 1986 में पर्यावरण सुरक्षा कानून को लागू किया गया था। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा कानून कब लागू किया गया था। 1986 में जो पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कानून है TSR सुब्रह्मण्य समिति की सिफारिशों पर आधारित इन्वायरमेंट लॉ मैनेजमेंट एक्ट लागू किया जाना है। तो याद रखिए TSR जो आपका है वो सुब्रह्मण्य जो समिति थी उसकी सिफारिशों पर आधार इन्वायरमेंट लॉ मैनेजमेंट में लागू किया जाना है और यह एक अम्ब्रेला एक्ट है। अगला देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे BSR के बारे में बात करते हैं। 1973 में यूनेस्को द्वारा मान एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत फ्लोरा एंड फाना को संरक्षण प्रदान करने के लिए 669 BSR चिन्हित किए गए थे। इनमें भारत के 10 BSR शामिल हैं। भारत के BSR की कुल संख्या यानी बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। तो फिलहाल भारत में कितनी संख्या है? 18। आगे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, सिमलीपाल, ध्यान देबांग, अचानकबार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार और अगस्तमलाई। ये सभी बायोस्फीयर जो हैं 18 है और जो सभी के सभी जो आपका यूनेस्को है उसके द्वारा उसकी लिस्ट में आते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे तो बायोस्फीयर को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 आता है आपका केयर जोन और सेकंड आता है बफर जोन और थर्ड आता है ट्रांजिशनल जोन। तो फर्स्ट यहाँ पे जो केयर जोन है उसके बारे में देख लेते हैं। ये सार्वजनिक संवेदनशील होते हैं। ये BSR का केंद्रीय भाग है जहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। बफर जोन के बारे में बात करेंगे तो बफर जोन इसके बाहर का क्षेत्र है, यहाँ भी कृत्रिम गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। और ट्रांजिशनल जोन की अगर बात करें तो ये सबसे बाहरी क्षेत्र है। नीलगिरी के बारे में देखेंगे, 1986 में इसे पहला BSR घोषित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बायोस्फीयर सबसे पहला किससे घोषित किया गया था, तो इंडिया का जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था उसे 1986 में नीलगिरी को घोषित किया गया था। नीलगिरी ताहर तथा शेर की पूंछ वाला बंदर यहीं पाया जाता है। शांत घाटी इसी का हिस्सा है। बात कर लेते हैं नंदा देवी। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी इसी एक भाग में है जिसमें 300 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। इसका जो क्षेत्रफल है 87 किलोमीटर स्क्वायर है। हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, सुनहरा कालाबाज इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला देखेंगे नौकरेक। तो गारो हिल्स मेघालय में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। मानस असोम में बाघ, हाथी, गैंडे तीनों पाए जाते हैं। आगे देखेंगे सुंदरवन। ये पश्चिमी बंगाल में है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये भौंकने वाले हिरन भी पाए जाते हैं। तो बेशकीमती लकड़ी हेरिटेरिया फेम्स भी यहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, बेशकीमती जो लकड़ी होती है वो होती है हेरिटेरिया फेम के नाम से एक लकड़ी होती है, जो कि इसी जंगलों में सुंदरवन डेल्टा में सुंदरवन के जंगलों में पाई जाती है, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। मन्नार की खाड़ी की बात कर लेते हैं। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित एक सार्वजनिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। मूंगे की चट्टान समुद्री गाय के लिए यह जाना जाता है। ग्रेट निकोबार की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में ये स्थित है। और सिमलीपाल की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में स्थित है। हाथी, बाघ और एंडा के लिए जाना जाता है। डिब्रू सैखोवा की बात करेंगे तो असम डिब्रूगढ़ में स्थित है। देहांग देवांग की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है और ब्रह्मपुत्र यहीं से भारत में प्रवेश करती है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में स्थित है। पंचमढ़ी ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे सतपुड़ा रानी कहा जाता है।
अगस्तमलाई, अगस्तमलाई की अगर बात करें तो अगस्तमलाई आपका केरल में स्थित है। और अचान कमार अमरकंटक जो कि आपका एमपी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला देखेंगे कक्ष, कक्ष गुजरात जो कि प्राकृतिक गैस के का विशाल भंडार है। चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो कि आपका जंगली गधों के लिए भी जाना जाता है रण का जो कक्ष है। अब देखेंगे 15,000 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित ये सबसे बड़ा बायो रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व है। तो याद रखिएगा जो रण का कक्ष है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 15,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है सीचाचलम। तो आंध्र प्रदेश में चित्तूर और कपड़ा जिलों में है। पन्ना की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये सबसे छोटा BSR यानी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 456 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 456 किलोमीटर में ही फैला हुआ है। केन नदी की घाटी में स्थित हुंगुल हिरण व बाघ इसी के लिए जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखने वाले हैं हम नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो नेशनल पार्क केंद्र सरकार के संरक्षण में होते हैं। इनका उद्देश्य फैलारा और फैना की रक्षा करना है। नेशनल पार्क में भी केन जोन, बफर जोन तथा ट्रांजिशनल जोन होते हैं। बिग 5 में किसी एक की उपस्थिति में घोषित नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। शेर, बाघ, चीता, हाथी और गेंडा इनमें से किसी के लिए किसी को भी नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। भारत में कुल 100 नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 11 तथा अंडमान निकोबार में 9 हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक की अगर बात आती है तो आपका मध्य प्रदेश है जहाँ पे सबसे अधिक नेशनल पार्क बनाए गए हैं। जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो भारत का पहला नेशनल पार्क घोषित किया गया था। कभी कभी बायोस्फीयर रिजर्व में अनेक नेशनल पार्क हो सकते हैं। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो स्टेट के हिसाब से यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका आएगा कैंपबेल खाड़ी जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। सेंट्रल पीक की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो जो ये भी आपका अंडमान निकोबार में, और महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो भी आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। रानी झांसी नेशनल पार्क की बात करेंगे ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। और नामदाफा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ सार्वजनिक तेंदुए पाए जाते हैं तथा गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में दाची गांव में भी तेंदुआ के लिए जाना जाता है। अगला देखेंगे देहांग देवांग जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और डिब्रू सैखोदा जो कि आपका असम, मानस आपका असम में स्थित है। काजीरंगा ये भी आपका असम में स्थित है। और भीतरकनिका की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है जो कि समुद्री कछुओं के लिए जाना जाता है। अगला देखेंगे सिमलीपाल जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। दुधवा आपका लखीमपुरी खीरी में स्थित है। तो ये याद रखिएगा जो नेशनल पार्क हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपको याद रखने होते हैं। जिम कॉर्बेट की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है जो कि सबसे पहला नेशनल पार्क था। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गंगोत्री नेशनल पार्क ऑल्सो, और नंदा देवी भी उत्तराखंड में आपका स्थित है। और फूलों की घाटी भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। पेरियार की बात करेंगे तो केरल में स्थित है। जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। पेरियार नदी भी आपकी केरल से ही संबंधित है। सांत घाटी की बात करेंगे केरल में स्थित है। सार्वजनिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है परंतु शोर मचाने वाला कीड़ा नहीं पाया जाता है। अगला देखेंगे बनेरघट्टा कर्नाटक में स्थित है जो कि तितलियों के लिए जाना जाता है। बांदीपुर की बात करेंगे तो कर्नाटक में हाथियों के लिए सबसे बड़ा समूह। और गिरी की बात करेंगे तो गुजरात शेर की प्राकृतिक निवास है यहाँ पे। कांगेर घाटी जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। सलीम अली जो कि आपका जम्मू कश्मीर पक्षी वैज्ञानिक के लिए स्थित है। और मन्नार की घाटी तमिलनाडु। सुंदरबन आपका बंगाल में स्थित है। गोरामारा पश्चिम बंगाल में। पेंच आपका MP और महाराष्ट्र में स्थित है। नौकरेक की बात करेंगे तो मेघालय में। कंचनजंगा आपका सिक्किम में स्थित है। और बांधवगढ़ की बात करेंगे MP में। फाजिल की बात करेंगे MP में। कान्हा किसली की बात करेंगे तो ये भी आपका MP में स्थित है। काफ़ी बार पूछा गया कि कान्हा किसली कौन से राज्य में स्थित है, तो MP में ही आपका स्थित है। सर्वाधिक बाघ यहीं पे पाए जाते हैं। पन्ना की बात करेंगे तो पन्ना इज ऑल्सो इन MP। रणथंभौर आपका राजस्थान में स्थित है। सरिस्का आपका राजस्थान के अलवर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी बिहार की बात करें तो आपका राजस्थान में स्थित है जो कि आपके भरतपुर में स्थित है। प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ी संख्या यहीं पाई जाती है। चलिए तो आज हमने यहाँ पे नेशनल पार्क की बात की और इन टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखे। अगले टॉपिक में हम यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं, अनअकैडमी से। जी हाँ, अनअकैडमी पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे जिनसे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आपको क्रैश कोर्स
और फ्री कोर्स, स्पेशल कोर्स सभी आप सभी को मिल जाएंगे। तो फटाफट से आप सभी को बता दें, ऊपर स्क्रीन पे आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा जिसका नाम है स्टडी फॉर ड्रीम्स। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स या कोई भी अपना आप कोर्स परचेज करते हैं तो हमारे कूपन कोड को ज़रूर यूज़ करें। आप सभी को बता दें कि आप आज ही फटाफट से अनअकैडमी एप्लीकेशन प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। आप सभी को बताते हैं, चाहे आप जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपको इसके सभी के एजुकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे किसी के भी इंडिया में। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप घर पे बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ आप लाखों रुपए खर्च करेंगे वहाँ बहुत ही कम रुपए में आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ही आप जाएंगे अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ऊपर दिया गया हमारा कूपन कोड जो वो कि स्टडी फॉर ड्रीम्स है उसे यूज़ करेंगे और अपने दोस्तों के साथ रेफर करेंगे। तो आज ही जाइए फटाफट से अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए और हमारे कूपन कोड को ज़रूर यूज़ करें। मैं आप सभी को फिर दोबारा से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको जितने बार एजुकेटर जिनसे आप चाहते हैं कि हम दूर जाके पढ़ें, जैसे दिल्ली जैसे किसी भी प्लेस पे जाके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी को बता दें ऐसे सभी एजुकेटर जो कि आपके मन पसंदीदा एजुकेटर होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप उनकी मदद लेके किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लेंगे। तो फिलहाल बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप हमें एप्लीकेशन पे अनअकैडमी प्लस पे डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं। अवधेश कुमार के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आगे भी आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।